वेलकम बैक बच्चों। ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 8.2 की जो बेसिक डिटेल्स थी, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट की जो एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू हमने कल देख लिया था। अब उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन बनेगा हम उसे देखेंगे। तो बच्चों चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, बस अगर आपने कल की वीडियो अच्छी तरीके से देखी है, अगर नहीं देखे हैं तो इसे देखने से पहले कल वाली वीडियो देखें ताकि आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू समझ में आए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। तो बच्चों अगर आपको कल वाली क्वेश्चन याद होगी तो आप याद कीजिए कि मैंने बताया था कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। मैंने कल आपको ये बताया था। और cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो भी होता है √3/2। मैंने आपको बताया था कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें पहला चाहिए साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे हमें √3/2 मिल गया है। दूसरा cos 30 डिग्री चाहिए और cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 हमने लिख ली है। अब चलिए देखते हैं हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/2 होता है और साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए cos 60 डिग्री का वैल्यू भी हो जाएगा 1/2। अब जनरली क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चन दिए हुआ है उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों निकालते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं √3/2। उसके बाद है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं √3/2। अब इन दोनों ये दो साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री जो दिए हुआ है, इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना गुना है ना भाग है। तो अगर इस तरीके का कंडीशन है तो यहाँ पे हम गुना का इस्तेमाल करेंगे। प्लस है तो प्लस, उसके बाद है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बताया है 1/2 होता है, गुने और cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। देखिए बच्चों, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो √3 को जब हम √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, बट्टा 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का प्लस, फिर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, बट्टा 2 को 2 से इंटू करेंगे 4। अब जनरली हम इसे भिन्न का जोड़ कर देंगे तो हमारा आ गया 4/4, यानी कि कट के आ गया 1, यानी कि पहला का जो आंसर आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन दे चुके हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व करते हैं।
बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू भी हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब जनरली यहाँ पे √3, चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो √3/4 और 3/4 प्लस और माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास सिंगल बचेगा 2 × 1 यानी कि 2। तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दे चुका है सेक cos 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों मैंने आपको बताया था कि cos 40 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो मैंने लिख दिया 1/√2 बट्टा, तो बट्टा, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो हो जाएगा आपका 2/√3। उसको यहाँ प्लस है तो प्लस, और cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/1 यानी कि 2, तो हम इसे लिखेंगे 2/1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा 1/√2, जबकि नीचे वाला का भिन्न का गुना हो जाए जोड़ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 + 2√3/√3। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने भिन्न का जोड़ इसे कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। सिंपली आप जानते ही होंगे कि जब दो संख्या भिन्न के टर्म में रहती है यानी कि भाग के टर्म में रहती है, तो हम उसे जब भाग से चेंज करते हैं तो दूसरे संख्या का यहाँ पे हो जाएगा 2, दूसरे संख्या का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा जबकि न्यूमरेटर नीचे चला आएगा। तो हो जाएगा आपका √3 × 1 = √3, और √2 को जब 2 से स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। देखिए जब इस √2 का हम इसके साथ इंटू करेंगे तो ये पहले इसके साथ गुना होगा, फिर इसके बाद इसके साथ गुना होगा। तो पहले अगर हम √2 का 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2, प्लस है तो प्लस, और फिर जब √2 को हम 2√2 से इंटू करेंगे तो 2 × √6 हो जाएगा, यानी कि 2√6। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दो नीचे वाले में यानी कि हर में 2 कॉमन है, 2 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर √3 का √3 बट्टा 2 कॉमन ले लेंगे तो √2
प्लस √6 बच जाएगा। अब जनरली क्या करना है, हम इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण आप जानते होंगे कि परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वाले संख्या को हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ऊपर नीचे जब हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √6 माइनस √2, या आप इसे √2 माइनस √6 भी लिख सकते हैं, बट्टे √6 माइनस √2। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ तो प्लस था, एक मिनट, यहाँ तो प्लस था पर यहाँ माइनस क्यों है। देखिए, जब हम परिमेयकरण करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब देखिए, अब इसका हम पहले इसको हम इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसको हम इसके साथ इंटू करेंगे। तो √6 को जब हम √3 के साथ इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा √3 ब्रैकेट √6 माइनस √2 बट्टा, और यहाँ जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 तो बाहर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में आ रहा है। तो हो जाएगा आपका √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये a प्लस बी के टर्म में है, जबकि ये a माइनस बी के टर्म में है। और a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे √6 है और b √2 है, तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व होगा। बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले तो हम इसे ऊपर वाले को गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका √18। जब √3 को √6 से इंटू करेंगे तो √18 माइनस √6 हो जाएगा बट्टा 2 इंटू, जब हम √6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। अब सिंपल है, हमारा आंसर शॉर्ट हो गया। अब हम इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए, √18 माइनस √16 में अगर हम 3 को कॉमा ले लें, ठीक है, सॉरी 3 को कॉमा नहीं लेंगे, इसे हम तोड़ते हैं। देखिए टूटेगा कैसे, साइड में चल के देखते हैं कि टूटेगा कैसे। देखिए √18, तो कभी भी रूट में कोई नंबर दिया रहे और उसे तोड़ना रहे तो उसे बॉक्स में डाल दीजिए और इसको तोड़ते चले जाए 2 9 3 3, और जो जोड़ा बन जाएगा वो तो बाहर रहेगा रूट का, लेकिन जो जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 3 जोड़ा लग रहा है तो 3, 2 जोड़ा नहीं लग रहा है तो वो अंदर रह जाएगा √2। तो यहाँ पे हम √18 को लिखेंगे 3√2 माइनस √6। चूँकि 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 में बनेगा, यानी कि दोनों सिंगल ही रहेगा तो कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो डायरेक्ट √6 ही रहेगा बट्टे, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा 2 इंटू 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3√2 माइनस √6 बट्टे 2 4 जा 8। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, सॉरी तीसरा क्वेश्चन ये, इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है आपका साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ भी कुछ नहीं करना है, जो हमें वैल्यू पता था उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1, माइनस है तो माइनस, और कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, तो 2/√3 बट्टा तो बट्टा, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2 प्लस तो प्लस, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का 1। अब देखिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। जनरली क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को भिन्न का भिन्न का जोड़ घटा कर देंगे, हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है, बट्टा में अगर हम दोनों का नीचे आप भिन्न का जोड़ घटाव में सीखे होंगे कि डिनोमिनेटर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3, और 2 को जब हम इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो आएगा √3, भाग देंगे तो √3 आएगा, और 1 को जब √3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 × 2 यानी कि 4। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ किए हैं, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमने भिन्न का जोड़ किया है। देखिए उसके बाद उसी तरीके से नीचे वाले को जब हम भाग देंगे तो आएगा बट्टा 2√3, 2 × 2 = 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सेम टू सेम जैसे हमने भिन्न का भाग की जोड़ घटाव करते हैं उस तरीके से भिन्न का जोड़ घटाव कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ फिर भिन्न का भाग आ गया, एक अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 2√3। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे 2√3। अब जब गुना करेंगे तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाले में भी उसी तरीके से √3 प्लस 2√3 हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए इससे ये चला जाएगा, तो आपके पास बच गया 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4, ये हमारे पास अब बच गया। अब देखिए बच्चों, फिर क्या करना है, हम इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि परिमेयकरण में क्या करते हैं, हम नोमिनेटर को नोमिनेटर में साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 इंटू हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू यहाँ पे हो जाए 3√3 माइनस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, और यहाँ अगर आप नीचे वाले को देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बट्टा, और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 3 जा 27। अब देखिए 27 कैसे होगा, देखते हैं साइड में चल के देखते हैं। देखिए 3√3 का स्क्वायर 27 कैसे होगा, तो देखिए 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, √3 का भी स्क्वायर आपको पता है 3 होता है, तो 9 3 जा हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस का माइनस और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ऊपर में देख रहे होंगे आप 3√3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27। अभी तुरंत मैंने आपको बताया, प्लस का प्लस और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि 24√3 बट्टे, और नीचे वाले को जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 और 16 हो जाएगा आपका 43 माइनस 24√3/11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, चौथा मैंने बता दिया। पांचवा क्वेश्चन आपका होमवर्क है कल का, कि आप पांचवा क्वेश्चन घर पे बनाएंगे और कमेंट करके बताएं कि आपने सही आंसर बनाया या मिस्टेक हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आज की ये क्लासेस आपके लिए लाभदायक होगी, आपकी बहुत सारी डाउट क्लियर हुई होगी। अगर आपको कहीं पे डाउट है, क्लास से रिलेटेड कोई सजेशन देना है, तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी क्लासेस बहुत जल्द मिल जाए और आप उसका प्रॉफिट प्राप्त कर सकें। बच्चों आपसे एक राय लेनी है, आप बताएंगे कि मैं चाहता हूं कि मैथ के अलावा अदर क्लास 10th की अदर सब्जेक्ट भी मैं की वीडियो बना के मैं डालूँ, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या अदर क्लासेस डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।